नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज मैं आपके बीच में हाजिर हूँ इस वीडियो में एक नए प्रश्न को लेकर के। प्रश्न संख्या जो 4 है 8.4 की एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनिए और सही विकल्प की पुष्टि कीजिए। इनमें अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, इन प्रश्नों में ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए में इसका उत्तर बताया गया 1, ऑप्शन बी में इसका आंसर बता रखा है 9, ऑप्शन सी में इसका रिजल्ट बता रखा है 8 और ऑप्शन डी में बता रखा है 0। और ये आपका पहले पॉइंट का क्वेश्चन है। इसको हल करने पर जो रिजल्ट आएगा वो इन ऑप्शन में से कौन सा है, तो इसके लिए अपने को इसको हल करना पड़ेगा। तो एक बात तो देखो ये समझनी होगी कि जैसे 9 आपको दोनों जगह दिखाई दे रहा है और कोई भी चीज़ यदि दो पदों में एक जैसी है तो उसको अपने को कॉमन ले लेना चाहिए। तो हम 9 को कॉमन ले लेंगे और ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है। और आपको एक सर्वसम्मिका याद दिला दूं मैं कि एक ऐसी सर्वसम्मिका थी जिसमें टेन भी आता है और सेक भी आता है, याद होगा आपको। ये सर्वसम्मिका हमने आपको बताई थी। जो फॉर्मूले हैं उनका एक स्पेशल वीडियो हमने बना रखा है कि 8.4 की एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, वहाँ पर ये फॉर्मूला बताया था। ऐसा जो फॉर्मेट है वैसा यहाँ बना लो। देखो सेक स्क्वायर ए के पास में जा रहा है टेन स्क्वायर ए, तो आप इस टेन स्क्वायर ए का इधर पक्षांतरण कर लो। ठीक है। तो देखो 1 बराबर इधर पहले से सेक स्क्वायर ए है ही और ये टेन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा। और चेक करके बताना कि सेक स्क्वायर ए और जो टेन स्क्वायर ए इधर जैसे हमने लिख रखा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसके बराबर में इधर कौन बच गया 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह अपन कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये पहले से 9 आ रहा है, ये इसके साथ गुणा हो रहा है तो गुणा लगा दो और इसका मान यहाँ से पता कर दो कितना हो रहा है 1, ये हो गया 1। और 9 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है 9 आता है और ये आपका ऑप्शन बी। ठीक है। ऐसे ही हम बाकी की जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें लिखा गया है 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आगे लिखा गया है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी -1। तो इसको सरल करने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिजल्ट आएगा ये हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। ये प्रश्न 2 तरीके से स्टार्ट हो सकता है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि दोनों ब्रैकेट आपस में गुणा है तो एक बार इनको गुणा कर दो और बाकी बाद में क्या होगा वो अपन देखा जाएगा। या इनको पहले ही साइन कोस में चेंज कर दो फिर सरल कर दो, दोनों ही ठीक है। तो मैं गुणा वाला तरीका आपको बता दूं। जैसे मैं 1 को इस ब्रैकेट से गुणा करूंगा, पूरे ब्रैकेट को किससे 1 से। आपको सबको पता है कि 1 को जब किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, जैसे मैं इससे गुणा करूं तो यही आएगा। तो ये हो गया 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अभी मैंने 1 को तो यहाँ गुणा कर दिया है लेकिन टेन थीटा को इनसे गुणा नहीं किया। तो टेन थीटा को गुणा करो। टेन थीटा को जब 1 से गुणा करोगे तो ये बनेगा टेन थीटा और टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करोगे तो ऐसे लिखोगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा। और टेन थीटा को जब इसके साथ गुणा करोगे तो ऐसे लिखोगे माइनस टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन थीटा को गुणा भी कर दिया। अब ये जो सेक थीटा है इनको गुणा कर दो। सेक थीटा को 1 से गुणा करो, सेक थीटा को यहाँ गुणा करो, सेक थीटा इंटू कोट थीटा माइनस सेक थीटा को यहाँ गुणा करो, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा।
अब यहाँ यदि आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ कट सकती है तो आप उसको काट सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कोई चीज़ कट रही है कि यहाँ। लेकिन जैसे देखिए ये टेन थीटा और जो कोट थीटा आ रहा है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और जो भी एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है वो जैसे ही गुणा होता है तो उनका गुणनफल एक हो जाता है, यदि उनका एंगल एक जैसा है तो एंगल एक जैसा है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इनका गुणा एक हो गया। इनका एक ये पहले से आ रहा है, एक इसका मान हो गया। ये जो कोट थीटा है इसको अपन क्या करेंगे, साइन और कोस के पदों में चेंज कर देंगे। कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसका उत्तर हमने एक लिख ही दिया। यहां देखो टेन थीटा तो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पर कि ये प्लस का है, देखो कोट थीटा प्लस का ही लिखा है, कोसेक थीटा माइनस का था तो हमने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये प्लस का ही लिखा है, ये माइनस का लिख दिया। यहाँ देखो सेक थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, और यहाँ सेक थीटा को तो लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा, सूत्र है ये सब, और टेन थीटा कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। अभी ये और बच गए एक पद और, सेक थीटा हो जाएगा 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। कुछ चीज़ें कट सकती हैं, पहले थोड़ा सा इनको समझो। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 बटा कोस थीटा आ रहा है, किसका 1 बटा कोस थीटा किसका है, माइनस का। ये देखो 1 बटा कोस थीटा किसका है, प्लस का। ये लो ये कट गया, पूरा ही कट गया। एक बार इसको काट दो, कोस थीटा से कोस थीटा, 1 बटे साइन थीटा प्लस का है ना, ये रहा 1 बटे साइन थीटा माइनस का, तो ये इससे कट जाएगा बाद में, ठीक। यहां बाकी अपने पास में क्या क्या बच गया वो देखो, 1 और 1 तो हो गया 2। अब क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये बचा हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहां पर हमारे पास में आ रहा -1 बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में इनका एलसीएम ले लेंगे, और ध्यान से समझना आप इसको कि जब अपन एलसीएम लेंगे तो इसमें साइन भी आ रहा है और कोस भी आ रहा है। यहाँ देखो साइन और कोस दोनों आ रहा है, तो आपके एलसीएम में साइन थीटा भी आएगा कोस थीटा भी आएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का जब यहाँ भाग लगाओगे तो ऐसा मान लिया जाएगा साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, इसको कोस थीटा से गुणा कर दो, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जब कोस थीटा का यहाँ भाग जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, वो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब इन दोनों का यहाँ भाग लगाएंगे तो आप देखो कोस थीटा का भाग जाने पर कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा को भाग लाने पर साइन थीटा एक आएगा, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, जोड़ बाकी तो आता होगा, तो एक आ रहा है, एक को यहाँ इससे गुणा कर दो। अब सुनो, बाकी चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अपने आप में एक सूत्र है खुद कि जब कोण एक जैसा हो, बीच में प्लस हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो इसका मान 1 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर उत्तर 1 आता है। कितना आता है, 1, और ये पहले से 1 है, नीचे आ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, 2। एक बार मैं इसको आगे नहीं लिखूंगा, 1 में से 1 को घटाने पर कितना आता है, 0। अब जब अंश में 0 ही आ गया तो मैंने कभी पिछले वीडियो में बताया होगा, ऊपर 0 उत्तर 0। जब 1 - 1 जो है यदि वो 0 ही बन गया तो ऊपर 0 आ गया, तो नीचे 0 को छोड़कर कुछ भी हो 0 आ जाएगा।
तो इसका उत्तर आएगा 0, और 2 के साथ 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा। अब देख लीजिए आपकी कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं अपन इसको, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कैसे हल होगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया है कि सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू में लिखा गया है 1 माइनस साइन ए, ये गुणा है, बराबर है, प्रश्न में बोला गया है कि ये किसके बराबर है। ऑप्शन में उत्तर दे रखा है, ऑप्शन ए में सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कोसेक ए, और ऑप्शन डी कोस ए। अब इसको हल करते हैं अपन, एक बार इसको लिख लेते हैं। सेक ए प्लस टेन ए और इधर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। कैसे सरल करें। जब अपने को ऐसा लगे कि क्या करना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना, सभी पदों को साइन या कोस के रूप में चेंज कर दो, या तो साइन या कोस, साइन कोस में चेंज कर दो। तो ऐसा सूत्र लगाओ जिसमें या तो कोस आता हो या साइन आता हो, दोनों। तो सेक ए का एक फॉर्मूला है जिसमें कोस आता है। सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का। तो सेक ए बराबर लिखा जाता है 1/कोस ए। और टेन ए का ऐसा सूत्र जिसमें साइन कोस आता है, वो ऐसा होता है। और साइन तो खुद साइन है ही। जब भी आपको ये कहा जाए कि साइन कोस में चेंज करो, तो क्या करना होगा, एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। साइन को साइन रहने देना, कोस को कोस रहने देना, और कहीं पे टेन आ जाए तो उसको लिख देना साइन ए बटे कोस ए, और कहीं कोट आ जाए तो कोट टेन का व्युत्क्रम होता है, तो कोस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कोट का सूत्र हो जाएगा कोस बटे साइन। ठीक है। सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का, तो सेक की जगह लिख दो 1/कोस। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो कोसेक बराबर लिख दो 1/साइन। 4 सूत्र याद कर लेना। टेन बराबर साइन बटे कोस, कोट बराबर कोस बटे साइन, सेक बराबर 1/कोस, और कोसेक बराबर 1/साइन, और चेंज कर दो फिर। तो इन सूत्र को ध्यान में रखते हुए आगे अपन हल करेंगे। जहाँ सेक ए है वहाँ ये लिख दो 1/कोस ए, प्लस टेन ए की जगह क्या आएगा, साइन ए बटे कोस ए। ये जो ब्रैकेट है इसमें तो पहले से ही साइन आ रहा है, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। और इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे। दोनों जगह हर में कोस ए ही आ रहा है, तो इसका एलसीएम यही होगा। जब हर में भी वैसा ही और एलसीएम में भी वैसा ही है, तो जैसा ऊपर है वैसा ही लिख दो। और ये 1 माइनस साइन ए है, वो इसके साथ गुणा है, तो ये लो गुणा में लिख दिया। और ऊपर एक सूत्र बन गया, एक को ए बोलो और साइन ए को बी बोल के देखो, आपको पता चल जाए कौन सा सूत्र बन रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये किसका सूत्र था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ध्यान है, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा बन गया। तो ये सूत्र, ये आपका उत्तर है। ए स्क्वायर का मतलब है पहली वाली संख्या का वर्ग, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये माइनस है सूत्र में। बी स्क्वायर का मतलब दूसरी संख्या का वर्ग, साइन स्क्वायर ए, और बटे में था अपने कोस ए। एक बार फिर सुनो आगे, एक में से कभी भी साइन स्क्वायर ए घट जाता है तो उसका उत्तर आता है कोस स्क्वायर ए, और एक में से यदि कोस स्क्वायर ए घट जाता है तो उत्तर आता है साइन स्क्वायर ए। आप कहोगे सर ये कहाँ से आया,
और एक सूत्र था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। यदि तुम इस साइन स्क्वायर ए को ए की तरफ पक्षांतरण कर देते हो तो ये साइन स्क्वायर ए इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से यदि 1 की तरफ इस साइन स्क्वायर ए को भेज दिया जाए तो इधर कौन बचेगा, कोस स्क्वायर ए। अब तो समझ में आया होगा कि 1 में से साइन स्क्वायर ए घटते ही वो किसके बराबर लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर ए के। ये बटे में कोस ए है ही। साथ साथ में एक बात और समझ लो, यदि कोस स्क्वायर ए इधर चला जाता तो इधर कौन बच जाता, साइन स्क्वायर ए। तो ये सूत्र बार बार हम लिखेंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्ट याद करना शुरू कर दें अब कि 1 में से साइन ए स्क्वायर ए घटेगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, और 1 में से कोस स्क्वायर ए घटेगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, ऊपर कोस की 2 पावर है, नीचे कोस 1 बार आ रहा है, तो नीचे 1 बार ऊपर 2 बार आ रहा है, तो 1 बार ऊपर बच जाएगा कटने के बाद, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। अब आपके इन चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में कोस ए आ रहा है, वो आपका राइट उत्तर। तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, इसी प्रश्न का चौथा जो पॉइंट है उसकी बात अब हम करेंगे। प्रश्न संख्या 4 का चौथा पॉइंट है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन ए में बताया गया है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी है कोट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी आ रहा है tan स्क्वायर ए। देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। हमारे पास सूत्र हैं बहुत सारे, उनमें से एक सूत्र ये था कि 1 + tan स्क्वायर ए है वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। और यदि 1 + कोट स्क्वायर ए लिखेंगे तो वो किसके बराबर लिखा जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। तो आपको पता चल गया होगा कि 1 + tan स्क्वायर ए जो है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए, और 1 + कोट स्क्वायर ए इसकी जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए। अरे ये सूत्र हमने कहाँ से बताए हैं, हमने एक वीडियो बना दिया है स्पेशल आप लोगों के लिए, केवल और केवल फॉर्मूले का वीडियो, कि 8.4 की एक्सरसाइज में कौन कौन से सूत्र हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो काम में लिए जाएंगे, उनका हमने वीडियो बना दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको यदि ये याद होंगे, और कोई विद्यार्थी ये सोच रहा है कि मुझे को तो सूत्र याद नहीं है, प्रश्न समझ में आना चाहिए, तो वो तो एक जन्म में नहीं है, कई हजार बार जन्म लेने के बाद में भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं है तब तक उत्तर नहीं है। सूत्र याद करो, उत्तर प्राप्त करो। लेकिन अपने उत्तर में जो आ रहा है वो अपने ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। सेक का ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिसमें या तो साइन आता हो या कोस। तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है, कोस का। सेक ए का एक फॉर्मूला है कोस के पदों में 1/कोस ए, लेकिन ये स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया। और कोसेक का एक सूत्र है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सेक ए का एक फॉर्मूला होता है कोस के पदों में 1/कोस ए, और कोसेक का एक फॉर्मूला होता है साइन के पदों में 1/साइन ए। ठीक है, ये सूत्र है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 1/साइन ए ही लिखा है, लेकिन स्क्वायर के कारण स्क्वायर लिख दिया। ये लंगड़ी भिन्न है। कैसे भिन्न है भाई, लंगड़ी। कई कह रहे हैं कि पैर वैर सब दिख रहे हैं इसके, तो लंगड़ी कैसे हुई, भिन्न के बटे में भिन्न आती है तो उस भिन्न को बोला जाता है लंगड़ी भिन्न। सरल कैसे होता है, ऊपर वाले भिन्न को ऐसा कैसा गुणा का चिन्ह, और नीचे वाले भिन्न को उलट दो। उलटने का मतलब क्या होता है कि अंश वाली संख्या को हर में लिख दो, हर वाली संख्या को अंश में। ये 1 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा,
साइन स्क्वायर ए, और ये बनेगा कोस स्क्वायर ए, नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, एक बार स्क्वायर पे ध्यान मत देना, साइन बटे कोस होता है 10, क्या होता है भाई 10 होता है, तो साइन ए बटे कोस ए बनेगा 10a, लेकिन यहाँ दोनों जगह स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो और ये उत्तर हो गया आपका 10 स्क्वायर ए। और इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये रहा 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के चारों जो पॉइंट्स हैं वो हमने हल किए और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। पूर्ण विश्वास है मेरे को, बिल्कुल आपको आते रहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। चलिए इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।